बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से प्याज वाले पकोड़े और आलू के पकोड़े। अगर आप मेरा राज जानना चाहते हैं रेसिपी का तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, यानी कि मैंने इसमें क्या चीज़ ऐड की है, और फिर कमेंट करके भी बताइएगा क्या आप लोग भी यही ऐड करते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वेलकम है आपका मेरे चैनल में एक और रेसिपी के साथ। यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। एक बाउल हमने यहाँ बेसन लिया है, एक अदद प्याज, और अब हम यहाँ पे लेंगे 1/3 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ लेंगे हल्दी 1/4 चम्मच, नमक लेंगे हस्बे ज़ायका, यहाँ मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैं ऐड करती हूँ इसमें अंडा ऐड करती हूँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं क्या आप लोग भी ऐड करते हैं। और आधा चम्मच मैं यहाँ ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। वो स्टेप मिस हो गया है, आप चाहें तो ऐड कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि पकौड़े क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे, यानी कि बैटर तैयार करेंगे। और फिर इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही ढक के रख। उसके बाद हम यहाँ लेंगे आलू, 3 आलू लेंगे और इसे स्लाइसेस यानी कि बारीक स्लाइसेस में कट कर लेंगे इस तरीके से। तक हम आलू कट कर रहे हैं। और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे आसान आसान। अब हमने यहाँ पे आलू मिक्स कर लिए हैं। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया था। उसके बाद यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं आलू वाले पकोड़े। नो मैटर के प्याज उसमें ऐड थी या नहीं, लेकिन हम यहाँ सिंपल आलू के पकोड़े बनाएंगे इसी बैटर में। हमने यहाँ पे आलू के पकोड़े तैयार कर लिए हैं। बस जब लाइट ब्राउन हो जाए एक साइड से तो आप इसकी साइड पलट दीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ से लाइट ब्राउन हो गए थे, इसीलिए मैंने दूसरी तरफ से इसको पलट दिया है। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से आलू के पकोड़े बनके तैयार हैं। आप लोग इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे केचप के साथ, चाहे चटनी के साथ। अब हम बनाने जा रहे हैं यहाँ प्याज वाले पकोड़े। आप चाहें तो प्याज को आलू के पकोड़े बनाने के बाद प्याज और काट के ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके प्याज वाले पकोड़े और भी ज़्यादा मज़ेदार और अच्छे बन सकें। यहाँ एंड में बैटर बच गया था और फिर बच्ची ने बहुत तंग कर दिया था, तो मैंने जल्दी जल्दी से बस ये एंड के डाल दिए कि उसमें प्याज काटने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि प्याज को डाल दीजिएगा। अब ये भी जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे, आपने इसे पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि आपका जो अंदर से बेसन है वो भी अच्छे से पक जाए। हम लोग क्या करते हैं कि हाई फ्लेम पर पका लेते हैं, लेकिन जो हमारा बेसन है वो अंदर से कच्चा रह जाता है। इसलिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको जितनी देर पकेंगे उतने ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और आपके बिल्कुल पकोड़े पके हुए होंगे अंदर से भी। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बनके तैयार हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।